ओके, देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ये हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, देखिए जो गवर्नमेंट तो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ओके, जैसे अपने इंडिया में क्या मोस्टली जो कंट्रीज है प्रेजेंट में उसमें क्या है, डेमोक्रेसी है। ओके, वर्ल्ड के मोस्टली जो कंट्रीज हैं उनमें कौन सी फॉर्म है गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी को आप समझते हैं कि जिसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है वो वहां के जो सिटीजन्स रहते हैं, नागरिक जो रहते हैं, जैसे अपन नागरिक हैं तो इनके द्वारा इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वही गवर्नमेंट चलाते हैं और वो जो पीपल रहते हैं, जनता रहती है, सिटीजन रहते हैं, उनके लिए लॉज बनाते हैं। ओके, और उनको अप्लाई करते हैं। उसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो वहां के अकॉर्डिंग टू वहां के जो सिटीजन है उनके फेवर में लिया जाता है। तो इसमें जो पीपल है वो ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और पीपल ही उनको इलेक्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही वहां की गवर्नमेंट चलती है। तो ये डेमोक्रेसी होती है। ओके, इसमें जनता का शासन रहता है। जो लास्ट पावर है रूल की या शासन की, वो किसके हाथों में रहती है, वो पब्लिक यानी कि जनता के हाथों में होती है। वेरी गुड दर्शिका। ओके, इसी तरह डिक्टेटरशिप होती है। ओके, तो इस तरह से अपने जो चैप्टर में जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ओके, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट स्टार्टिंग में इसमें केवल अपनी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में डिस्कस है और इसके बाद में इसकी डिफरेंट फॉर्म से बताई गई। तो सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या चीज है, या डिफाइन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या चीज रहती है यह हमें बताना होता है। तो अपन कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, या अपने यहाँ पर श्रीमान अशोक गहलोत जी है। तो इस तरह से अपना आंसर रहता है, बट वो प्रॉपर आंसर नहीं होता। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट वो रहते हैं कि जो है एक ग्रुप रहता है। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो कि किसी भी कंट्री या स्टेट का जो भी रूल है उसको मैनेज करते हैं। ओके, और जो भी वहां वर्क होता है वो उनके अकॉर्डिंग होता है, बिकॉज वो जो पीपल है उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो उनका जो एक ग्रुप है, लोगों का जो ग्रुप है, जो कि किसी भी देश या राज्य के लिए, कंट्री या स्टेट के लिए रूल्स बनाता है। ओके, और उनको अप्लाई करता है, उनको लागू करता है। तो लोगों का एक ग्रुप है वो ही गवर्नमेंट कहलाता है। किसी पार्टिकुलर वन पर्सन को हम नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट है। तो एक समूह रहता है, ग्रुप रहता है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये जो अपनी सिटीजन रहती है, जनता रहती है, या कंट्री रहती है, या स्टेट रहता है, तो उनके फेवर में डिसीजन लेते हैं, लॉज बनाते हैं। ओके, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट कहलाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं बुक में कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ए गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, लोगों का एक समूह है जो क्या करते हैं, दैट मैनेज द कंट्री। ओके, जो कि जो कंट्री है उसको मैनेज करती है। मैनेज करने का मीन्स क्या है कि वहां के जो लोग हैं जो उस देश में रहते हैं उनके लिए रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है और उनको लागू करती है। उनके लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, उनके वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, उनका विकास करती है और वो बहुत सारे काम करती है। ओके,
It is a body of people that frames policies and exercises control through various organization and laws. जो कि जनता के लिए क्या करती है, डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। पॉलिसीज में मतलब क्या हो गया, नीतियां बनाती है, ओके, और उनको अप्लाई करती है, लागू करती है। और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मींस डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और भी कई हो सकते हैं, तो उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखती है और उनके लिए भी क्या बनाती है, कानून बनाती है। ओके, इट इज द की टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। और ये है क्या है, किसी भी देश के लिए उसकी ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही मेन पॉइंट रहता है, सेंटर पॉइंट रहता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, उनके लिए पॉलिसीज बनाने वाला कोई नहीं होगा, और नीतियां कैसे लागू होगी, क्योंकि वो बनेगी ही नहीं। तो इस तरह से एक तरीके से फॉरेस्ट जैसे जंगल रहता है उस तरह से हो जाएगा। जैसे जंगल के अंदर क्या रहता है, कोई गवर्नमेंट नहीं रहती, जो पावरफुल है ओके तो उसका शासन चलता है, और जो वीक है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से बाकी स्टेट या कंट्री भी हो सकती है। ओके, तो बिना गवर्नमेंट के ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई भी देश या स्टेट अपना इंप्रूवमेंट कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है वो मेन की रहती है। द गवर्नमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन। जो गवर्नमेंट रहती है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, डिफरेंट वर्क करती है, डिफरेंट वो है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऑर्डर देती है, और उनसे जो अपना टारगेट है, एम है, वो पूरा करवाती है। तो ये पूरा होता है अपने जो गवर्नमेंट है उसका मेन जो पर्पस होता है वो यही रहता है। ओके, तो आपको डेफिनेशन जरूर इसकी लर्न करनी पड़ेगी। और डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट की, ब्रैकेट में बंद कीजिए इसे, ए गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट मैनेज द कंट्री। It is a body of people that frames policies and exercise control through various organization and laws। ये पूरी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। शॉर्ट में हम कर सकते हैं बट आप इतनी लर्न करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट आता है और गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरकार। ओके, और हिंदी में क्या बोलेंगे, सरकार लोगों का एक वह समूह है जो देश और देश के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उनको लागू करती है। ओके, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स भी होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अपना और गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इज आवर लीडर, द chosen one that make policies for the welfare of the whole society। तो जो गवर्नमेंट क्या है, अपने लीडर हैं, अपने लीडर्स हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है, हमने वोटिंग की है, जब इलेक्शन होते हैं तो हमने उनको वोट दिया है, वो जीत गए और वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, वो लीडर्स है। ओके, जो क्या करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं और वेलफेयर से रिलेटेड जो कि सोसाइटी है उसका विकास कैसे, इससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाती हैं। The government also make certain rules to manage the country। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स बनाती है जिससे कि कंट्री को मैनेज किया जा सके। ऐसे नहीं हो कि जंगल की जैसे जो पावरफुल है ओके उसका शासन चलेगा, ओके जो वीक है उनका शोषण होगा या उनको मार दिया जाएगा, ऐसे नहीं। पूरे कंट्री का क्या हो, एक व्यवस्थित रूप से वो चले, उनको उसका कैसे मैनेज करना है, ये सभी वर्क गवर्नमेंट करती है। इट लुक्स आफ्टर आवर हेल्थ, education, basic needs like water, electricity, law and order। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी काम है, जैसे कि डिस्पेंसरीज खोलना, मेडिसिन की व्यवस्था करना, जो पुअर है, काफी गरीब लोग हैं, उनका फ्री में इलाज करना, ओके तो इससे रिलेटेड वर्क करती है। एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करती हैं कि एजुकेशन के लिए जो स्कूल है, कॉलेज है, इनकी व्यवस्थाएं करना, टीचर्स की व्यवस्था करना, ओके बुक्स वगैरह की व्यवस्था करना। तो ये सभी वर्क गवर्नमेंट करती है। इनके डिफरेंट क्या रहते हैं, इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे हेल्थ के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्क करेगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा, ओके रेलवे से रिलेटेड रेलवे डिपार्टमेंट करता है। ओके, तो इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। बेसिक नीड्स है जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी भी व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। ओके, और उनके लिए कानून बनाती है, उनके लिए ऑर्डर देती है और उनको लागू करती है। ओके, यहां तक आया आपको समझ में, इसमें कुछ पूछना है?
आज 12 स्टूडेंट है बच्चों, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। ओनली 12 स्टूडेंट्स हैं। अब 11 हो गए। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें द गवर्नमेंट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लाइफ। द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलो। अब देखिए गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं। ओके, ये देखते हैं। इट अंडरटेक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। सोशल वेलफेयर, सामाजिक जो भी विकास से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है या उनके वेलफेयर से रिलेटेड वर्क है कि और रिमूव पॉवर्टी कि देश के अंदर जो गरीबी है उसे कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कैसी नीतियां बनाई जाए, पॉलिसीज बनाई जाए। ओके, और उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए जाए, ये सब वर्क करती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी। ओके, तो जो बेरोजगारी है उसे कैसे दूर किया जाए, कैसे लोगों को जॉब दिलाई जाए, या किस तरह से उनको ऐसे ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपना खुद का वर्क कर सके। डिस्क्रिमिनेशन एंड इलिटरेसी। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, जो भेदभाव किसी भी बेस पर, वो हो सकता है रिलीजन के बेस पर या जेंडर के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, इस तरह से जो भी भेदभाव किया जाता है कास्ट के बेस पर, तो उसे भी दूर करना। ओके, नेक्स्ट है इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स क्या होता है, अशिक्षा की अशिक्षा दूर की जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए। जो बहुत पुअर लोग हैं उनको फ्री में स्कूल में एजुकेशन दी जाए, उनके लिए बुक्स वगैरह की व्यवस्था की जाती है, मिड डे मील की व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में बुक्स वगैरह दी जाती हैं। तो ये सभी वर्क गवर्नमेंट करती है। इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द पुलिस। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट किसकी हेल्प करती, किसकी हेल्प लेती है, पुलिस की हेल्प लेती है। तो पुलिस के डर से लोग क्या करते हैं कि अपने कानून के अंदर रहते हैं और जो भी गवर्नमेंट की जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। ओके, इट मेंटेन्स पीसफुली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में भी कोशिश करती है कि पीसफुली रिलेशन हो, उनमें आपस में युद्ध नहीं। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी तो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में हम कैसे संबंध स्थापित कर पाएंगे। ओके, वो अपने पर आक्रमण कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से गवर्नमेंट होना जरूरी है, जिससे कि उन पड़ोसी देशों से हम सेफ भी रह सकें और उनके साथ में अच्छी डील कर सकें और अच्छा व्यवहार उनके साथ में कर सके, बिजनेस कर सके। ओके, या फिर आवश्यक तौर पे वॉर भी कर सके। इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्स। इसके अलावा जो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं तो उनसे भी ये अपनों को प्रोटेक्शन देती हैं कि अगर नेबरिंग कंट्रीज है अपने ऊपर आक्रमण कर रही हैं, ओके, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे उसको जवाब दे सकते हैं। तो ये वर्क भी किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। अभी आप डेली न्यूज में पढ़ते होंगे ये जो चीन है, ओके, तो वो इंडिया के कुछ पार्ट को अपने अंदर लेना चाहता, तो वहां पर किस तरह से मिलिट्री वगैरह ने अपनी जो है वो जगह बना रखी है और वहां पर वो हमेशा क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं कि कोई ऐसा हादसा नहीं हो कि इंडिया के ऊपर वो अटैक कर सके। ओके, तो इस तरह से वो फोर्स जो रहती है वो भी क्या करती है, अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे अपने देश को प्रोटेक्शन देती है। It protects our international borders with the help of armed force. It organizes relief work and gives help by the giving food, shelter, health services during natural calamity. अब देखें नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा, जैसे कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, ओके, फ्लड आ गई, वोल्केनो अपने आता नहीं है बट बाई चांस कहीं वोल्केनो आ गया, ओके, लैंडस्लाइड हो गई, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। ओके, या अभी आपने देखा कि जैसे कोरोना की जो है एपिडेमिक। ओके, नवनीत शर्मा, व्हाट आर यू डूइंग? तो
तो जो भी नेचुरली किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, रिलीफ प्रोग्राम चलाती है कि जो गरीब लोग हैं या उसमें फंसे हुए हैं बाढ़ में या सूखे की वजह से परेशान है, ओके, कहीं अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ, तो उनकी हेल्प से रिलेटेड वर्क करती है, उनके पास में खाना पहुंचाती है, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करवाती है, हेल्थ सर्विसेज, उसमें जो इंजर्ड वगैरह हो गए तो उनके लिए भी हेल्थ जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है, ओके। It builds and maintains roads, sewage disposal system, hospitals, school, museum, public toilet, parks and other amenities. इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए रोड्स वगैरह बनाती हैं, ओके, तो रोड बनाने का काम किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। सीवेज सिस्टम बनाती है कि जो नालियों वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था हो, वो करती है। हॉस्पिटल्स बनाती है, तो हॉस्पिटल बनाने का मतलब नहीं कि हॉस्पिटल बना, उसके अंदर जो इलाज से रिलेटेड जो भी वर्क है वो भी किए जाते हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स को रखा जाता है, ओके, और बाकी जो उसमें चाहिए चीजें उन सबको वहां प्रोवाइड करवाया जाता है। स्कूल्स बनाए जाते हैं, म्यूजियम्स बनाए जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं। तो ये सभी पब्लिक एम्यूनिटीज से, पब्लिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, वो गवर्नमेंट करती है, ओके। इट अरेंजेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज वाटर फॉर इरिगेशन। इसके अलावा ये बिजली की व्यवस्था करती है, कुकिंग गैस से रिलेटेड करती है, ड्रिंकिंग वाटर पीने का, ओके, और इरिगेशन के अंदर यानी कि खेती के अंदर जो पानी लगता है उस वो भी प्रोवाइड करवाती है। क्लियर है बच्चों कि ये क्या है, गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस हैं। आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, राइट एनी 5 फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं, राइट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, राइट द मेन वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और बिल्कुल इजी से। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके, ये बहुत मोस्ट है कि जो गवर्नमेंट रहती है उसके लेवल्स भी रहते हैं, ओके। इनको कितने लेवल्स में डिवाइड किया गया है बच्चा, इनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया। कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स में, ओके। फर्स्ट है अपने सेंट्रल लेवल, ओके, जिसे हम अपन यूनियन लेवल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है अपने स्टेट लेवल, और थर्ड इज लोकल लेवल, ओके। तो स्टेट और लोकल ये थोड़ा कंबाइंड भी हो सकते हैं, ये इनको अपन एक साथ भी लर्न कर सकते हैं, बट सेंट्रल एंड स्टेट जो लेवल है उनको हमें अलग अलग लर्न करना होगा, ओके। अब देखिए लेवल, इंडिया इज ए बिग कंट्री, इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है। अब देखिए 3 लेवल की क्यों जरूरत पड़ी, ओके। 3 लेवल्स की क्यों जरूरत पड़ी, बिकॉज अपनी कंट्री क्या है, काफी बड़ी है, काफी यहाँ पर लोग हैं, वर्ल्ड के 2nd नंबर पर आती है ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो और डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन अलग है, डिफरेंट उनकी लैंग्वेज है, ओके। तो इतनी बड़ी कंट्री के ऊपर एक ही जगह शासन करना पॉसिबल नहीं हो सकता, ओके। ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ही जगह से ऑर्डर है जो पूरा लॉज है वो मेंटेन कर सके, ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी कंट्री के अंदर क्या कर दिया गया है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, फेडरल सिस्टम यूज किया गया, ओके। तो इसमें क्या रहती है, जो पावर्स है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ओके। तो इसीलिए कि अपने जो भी पूरी कंट्री है वो मेंटेन रह सके और लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रॉपर वे में अप्लाई हो सके, इसके लिए जो 3 लेवल्स बनाए गए हैं, ओके। तो फर्स्ट अपना कौन सा है, नेशनल लेवल, ओके। सेकंड अपना स्टेट लेवल एंड थर्ड इज local level, okay. The government operates at 3 levels, इस अपन यूनियन भी बोल सकते हैं, नेशनल भी बोलते हैं, सेंट्रल भी बोल सकते हैं। Government के how many levels of the government, there are 3 levels of government. First is national level, second state level and third is local level, okay. ये 3 levels है,
नाम से पता लग रहा है कि जो नेशनल लेवल है यानी कि सेंटर से रिलेटेड है। और अपना सेंटर कौन सा है, अपनी कंट्री का सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली। ओके, जो कैपिटल है वो। इंडिया इज ए बिग कंट्री, ये हो गया नेशनल, स्टेट एंड लोकल। एट द नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज द अफेयर ऑफ द कंट्री। जो नेशनल लेवल है उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, इमेजिन कीजिए किसी कंट्री से हमें युद्ध करना है, पाकिस्तान से हमें क्या करना है, युद्ध करना है, चीन से हमें क्या करना है, युद्ध करना है। ओके, तो उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ओके, गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। या अपने श्रीमान अशोक गहलोत जी कह सकते हैं कि आओ पाकिस्तान से हम युद्ध करें, कह सकते हैं क्या? अपने श्रीमान अशोक गहलोत जी सीएम जो अपने राजस्थान के हैं, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से हमें युद्ध करना है, अब हम करते हैं। पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं ना, बिकॉज ये क्या है, पूरी नेशनल लिस्ट का ये मैटर है, तो केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही डिसीजन लेगी। ओके, और स्टेट से रिलेटेड जो अभी जैसे अपने स्टेट के अंदर क्या है कि अपनी स्टेट में गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि अभी अपनी स्टेट के अंदर स्कूल ओपन नहीं होगी, स्कूल्स का नहीं होगी, ओपन नहीं होगी, बिकॉज अपने यहाँ पर जो कोरोना है वो ज्यादा फैल रहा है। तो ये अपने स्टेट के अंदर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो अब अपने यहाँ ये मैटर हो गया। ओके, तो इसमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले रही, स्कूल नहीं खुलेगी। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो अपने सेंट्रल लेवल है उसके अंदर भी 3 लेवल्स में, जो सेंट्रल लेवल है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स। ओके, सब्जेक्ट्स का मतलब है टॉपिक, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड है, रेलवे से, एजुकेशन से। ओके, तो इस तरह के जो है वो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो स्टेट लेवल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 100 से ऊपर है वो। ओके, और इसी तरह स्टेट लेवल में भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उनमें स्टेट गवर्नमेंट की डिसीजन लेती है। At the national level, central government manage the affairs of the country. State government look after the welfare of the particular state. State government जो रहती है वो डिसीजन लेती है केवल अपने स्टेट के बारे में लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो पूरी कंट्री के बारे में ले सकती है और कंट्री के किसी पार्ट के बारे में भी ले सकती है। Villages, towns and cities are looked after by the local self government. और villages है, towns है, cities है, इनके बारे में जो डिसीजन लेती है वो लोकल गवर्नमेंट लेती है। ओके, to solve the various issues at the grassroots level. जैसे आपने मान लीजिए कि अपने लाइट चले गई, ओके, तो इसके लिए डिसीजन कौन लेगा? अपने घर में लाइट नहीं आ रही और उसके हमें व्यवस्था करवानी है, तो इस लोकल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड वर्क करेगी। ओके, क्लियर है? तो इनके सबके अपने टॉपिक रहते हैं, उनसे रिलेटेड वर्क वहां की गवर्नमेंट करती है। तो ये डिफरेंट में डिवाइड किया गया है। यहां तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। Read the statement given on the next page, identify the level tick। तो ये तो देखते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट्स है कुछ। ओके, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, वापस ही आया है तो हम एक बार और देखते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ये आपके ऊपर जो टेबल बनी हुई है ये आप सेल्फ करो। ओके, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, उसमें टिक लगाने आपको, ये आप अपने आप करना। One of the important function of government is the make law and the people have to abide those rules and regulation। ये जो गवर्नमेंट है उसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? उसका मेन फंक्शन है कि कानून बनाना। ओके, और अबाइड मीन्स क्या हो गया? उसको एक्सेप्ट कर लेना। ओके, कि जैसा रूल्स बना है तो जनता उसे एक्सेप्ट करे, उसके अगेंस्ट में नहीं जाए। जैसे हेलमेट पहनना है, पहले जो ड्राइवर था उसी को पहनना पड़ता था, बाद में गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो पीछे बैठेंगे वो भी हेलमेट पहनेंगे। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि सबको हेलमेट पहनना जरूरी है। अब उस गवर्नमेंट की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग उसे फॉलो भी करें, उसको एक्सेप्ट करें। उसके लिए वो पुलिस वगैरह की हेल्प लेती है, जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनके फाइन लगाती है।
ओके, तो गवर्नमेंट लॉज बनाती है, उसके बाद में ये भी कि गवर्नमेंट के अलावा जो सिटीजन है, लोग है, उसको एक्सेप्ट करें और उसको फॉलो करें। ओके, तो एक्सेप्ट करना ही कहलाता है अवॉइड। Abide by the rules and regulations. The function of the government are carried out by its three organs. और जो functions हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से होते हैं, तो गवर्नमेंट के इसके लिए 3 organs हैं। ओके, गवर्नमेंट, how many organs of the government? There are 3 organs of the government. ये रख कर रहा हूं मैं। आप देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। ओके, देखिए इसमें फर्स्ट में कौन सा है? आउट बाय 3 ऑर्गन्स, देन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। अब देखिए जो लेजिस्लेचर है वो क्या वर्क करती है, ये लॉ मेकिंग से रिलेटेड वर्क करती है। लॉ मेकिंग मीन्स क्या है? यानी कि कानून बनाने का जो वर्क है वो कौन करेगी? लेजिस्लेचर करेगी। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, लीगल होता है कानून, यानी लीगल से वर्क। तो देखो एल आ रहा है, तो लेजिस्लेचर मीन्स क्या होगा? लॉ मेकिंग। दोनों में आ रहा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो। तो जो लॉ मेकिंग से वर्क रिलेटेड वर्क है वो लेजिस्लेचर करेगी। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव। अब देखिए कानून तो बन गया, अब उसे लागू करने से रिलेटेड वर्क जो रहता है वो कौन करती है? एग्जीक्यूटिव। ओके, जो लॉज है वो किसने बनाए? लेजिस्लेचर ने। ये इसका मेन वर्क हो गया। और उसे अप्लाई करने का, यानी कि उसको लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का जो वर्क है वो एग्जीक्यूटिव करती है। ओके, ये कार्यपालिका हो गई, ये व्यवस्थापिका हो गई। हिंदी में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होते हैं। अब नेक्स्ट ये रहता है कि आप इमेजिन कीजिए किसी ने वो रूल्स नहीं माने, लॉज नहीं माने, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट की व्यवस्था होती है। ओके, जिससे कि जो लोग हैं उसके डर से क्या कर सके, उन लॉज को, उन रूल्स को क्या कर सके, फॉलो कर सके। तो उसके लिए एक जुडिशियरी सिस्टम की व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका। ओके, तो नेक्स्ट ये फर्स्ट ऑर्गन हो गया लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियरी। ओके, तो ये क्या करती है? लॉ एंड उसको मेंटेन करके रखती है, जो भी उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता उसको पनिश करती है, जो भी उसको फाइन वगैरह लगाना है वो सब काम कौन करती है? जुडिशियरी सिस्टम करती है। ये 3 वर्क होगा। which sees to it that these laws are carried out along with resolving disputes। या आपस में कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो उसको भी सोल्व किया जाता है। बाई चांस कोई ऐसा रूल बन गया, ऐसा लॉ बन गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ओके, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। In our country, laws for the whole nation are made by the parliament। अपने कंट्री के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं पूरी कंट्री के लिए, वो कहाँ पर बनते हैं? पार्लियामेंट। कहाँ पर बनते हैं बच्चों? पार्लियामेंट। जैसे कि इमेजिन कीजिए अभी अपने कंट्री में ये बना के जो कश्मीर है उसको इंडिया में मिला दिया गया, तो उसके लिए कानून बन गया। ओके, तो ये कहाँ बना? पार्लियामेंट में। ओके, तो ये पार्लियामेंट में बना था। तो जो भी कंट्री के लिए जो भी लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं होल नेशन के लिए, वो कहाँ पर बनते हैं? पार्लियामेंट। ओके, और पार्लियामेंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद। क्या बोलते हैं? और ये कहाँ पर है? अपनी दिल्ली में है। अधिकतर जो कंट्री रहती है उसकी जो कैपिटल रहती है वहीं पर रहती है। ओके, तो अपने देश की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ओके, और ये क्या है? विच इज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके,
क्योंकि यहीं पर लॉज बनते हैं। उसमें एक प्रोसेस रहता है कि उसमें जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ओके, तो जो भी लॉ बनाना होता है, जो भी कानून बनाना होता है, वहाँ के जो भी मेंबर्स रहते हैं उनके पास कॉपीज आती हैं और उन पर डिस्कस किया जाता है। फिर सेम वे में जो नेक्स्ट हाउस है, अदर हाउस है, ओके, उसमें जाता है, वहाँ डिस्कस होता है। वहाँ से एग्री होने के आफ्टर फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट ने अगर उस पर साइन कर दिया तो कानून बन जाता है, अदरवाइज वो वापस उनके पास में आता है, वो वापस में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये स्टेप्स रहती है उसकी, और वहां से कंप्लीटली जब पास होता है तब वो कानून देश में बनता है। ओके, इस तरह का एक सिस्टम रहता है पूरा। पार्लियामेंट विच इज लेजिस्लेटिव बॉडी that passes and amends and repeals laws as the central level. State legislative bodies make law for particular state, और state legislative जो बॉडी रहती है वो केवल पार्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बनाती है। जो पार्लियामेंट में जो लॉज बनेंगे वो पूरी कंट्री में लागू होंगे, पूरी कंट्री के लिए होंगे, और जो स्टेट के अंदर जो अपनी विधानसभा है यहाँ पर जो कानून बनेंगे वो केवल अपने स्टेट के लिए होंगे। ओके, लेकिन वो ऐसे रूल्स नहीं बना सकती, लॉज नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो या अपने लेवल के नहीं हो। ओके, इनके स्टेट लेवल के जो वर्क है उनसे रिलेटेड ही वर्क कर सकती है, उनसे रिलेटेड ही कानून बना सकती है। ये इस तरह का कोई कानून नहीं बनाएगी जो कि इसके अंडर में नहीं आता। ओके, मेन जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। बाई चांस ने ऐसा कोई रूल बना दिया इसे नहीं बनाना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कैंसिल हो सकता है। State legislative body make laws for particular state. For example, you must have heard elder in the family discussing that it is now mandatory to have a pollution certificate for vehicles in Delhi. Those caught without a valid pollution under control certificate will have to pay a fine 1,000. The executive or administrative branch implement the laws. The judiciary resolves disputes and ensures that the laws are followed. जैसे आपने यहाँ पर सिंपल सा बता दिया कि अगर आप कहीं पर व्हीकल लेकर जा रहे हैं, आपके पास में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, ओके, तो आपके ऊपर फाइन लग जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको फाइन देना पड़ता है। तो ये किसका वर्क हो गया? ये स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। ओके, नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये बहुत मोस्ट टॉपिक है कि जो गवर्नमेंट रहती है वो डिफरेंट टाइप्स की रहती है। ओके, तो इसमें कौन कौन से हैं? जैसे मोनार्ची सिस्टम में, जैसे आपने अपने एंशियंट इंडिया में देखा होगा, जो किंग रहते हैं। ओके, तो किंग क्या करते हैं? किसी अदर कंट्री के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसको हरा देते हैं, तो खुद राजा बन जाते हैं, हार जाते तो वो ही रहता है। ओके, तो इस तरह से जिसके पास पावर रहती है वो ही क्या बन जाता है? लीडर बन जाता है, और वो ही उस देश को चलाता है। वो उसकी खुद की गवर्नमेंट होती है, उसमें जो पीपल रहते हैं, सिटीजन रहते हैं, उनकी इच्छा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जो किंग बना हो तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है वो उस किंग को चाहती है या नहीं चाहती, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता, बिकॉज वो इलेक्टेड नहीं होते। उन्होंने अपने पावर के दम पर क्या किया? किसी पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया और खुद राजा बन गए। जैसे अपने इंडिया में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो किंग थे किसी अदर किंग के ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने अंडर में कर लिया। तो इस तरह से जो किंग एंड क्वीन रहते थे वो होता था मोनार्ची सिस्टम। ओके, नेक्स्ट होता है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप में भी लगभग वैसा ही रहता है कि इसमें एक ग्रुप रहता है या पावरफुल ग्रुप रहता है कुछ लोगों का। ओके, तो वो क्या करते हैं? ये जो ग्रुप रहता है वो मिलिट्री से रिलेटेड ज्यादा रहते हैं, और ये वहाँ की गवर्नमेंट को हटा देते हैं, खुद वहाँ के क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। और डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में जो पीपल है वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने के बाद में अगर वो मेजोरिटी मिलती है तो वो लीडर देश की गवर्नमेंट बनाता है और वहाँ के पीपल के फेवर के लिए वर्क करता है। अगर वो इसके अगेंस्ट में वर्क करता है तो जो लास्ट पावर है वो पीपल के हाथ में रहती है, जनता के हाथ में रहती है, और उसको वापस क्या कर देते हैं? डिसमिस, उसको नेक्स्ट टाइम उसको इलेक्ट नहीं करते। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स रहती है, और भी है इसमें। ओके, बट आपकी बुक के अंदर क्या है? ओनली ये 3 टाइप की है। ओके, कौन कौन सी है? मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, अपना टाइम क्या है बच्चों, पता है क्या आपको?
250 तक का है अपना। ओके, न्यूज जो टाइम है वो आप ध्यान रखा करो, तो कुछ बच्चे आज भी लेट आए या हो सकता है कुछ नहीं तो नहीं कि वो अब ज्वाइन करेंगे। ओके, वो 3 बजे आएंगे। अब जिन बच्चों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया वो क्या करेंगे, वो 3 बजे क्लास में आएंगे, फिर सर पढ़ाएंगे 3 to 3:40 तक। ओके, और फिर कहेंगे आज तो सर नहीं आए। डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल जैसा अपन बोल सकते हैं, हिटलर है, एडोल्फ हिटलर है, मुसोलिनी है। ओके, तो ये उसके डिक्टेटर। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ थे, वो भी इसके एग्जाम्पल हैं, और जैमिनी भी थे। ओके, तो इस तरह डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। जैसे हिटलर थे तो उन्होंने खुद ने शासन किया था, खुद वो किंग बन गए थे। ओके, इसके अलावा जैसे अभी आपने वो सीरिया में वहां देखा होगा किम जोन है, किंग जोन है ना, वो भी इसके एग्जाम्पल है। ओके, और मनीष ना था। क्लियर है? तो आप ये पढ़ना और नेक्स्ट क्लास में जो भी नहीं आए वो आप मुझसे पूछना। ओके, बाय।